हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC सीजल को टारगेट करते हुए हम लोग आज का क्लास होगा साइंस का, बायोलॉजी का करना। ठीक है, पहले हम डाल चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आज बायोलॉजी का डालेंगे 30 क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन रहेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार ASO को सपना होगा साकार। रेगुलर रहिएगा तो और डेली विजिट कीजिएगा वीडियो को। तो ठीक है, आपकी बार सचिवालय पार कर देना है। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पे PDF देते हैं। टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, पहली बार विजिट किए होंगे तो। चलिए दोस्तों, चलिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो बताना आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन देख लीजिए, बताइए विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, स्कॉर्पिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सब बता दें। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्कॉर्पिक एसिड विटामिन C को बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 को बोलते हैं, पहले बता चुके हैं सब चीज़। तो कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये 1 है पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन बताइए, धातुओं को पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है, क्या बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। इसको क्या बोलते हैं बताना है आपको, क्या बोलते हैं बताइए। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, लचीलापन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लचीलापन। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है, बताइए। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस क्या होता है, बताइए। तो क्या होता है? मीथेन। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4। इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, मृत पौधे एवं जंतु निम्नलिखित में से किस रूप में नाइट्रोजन को मिट्टी में लौटाते हैं? चलिए, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिटर्न नाइट्रोजन टू द सॉइल एज विच ऑफ द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड, एमोनियम कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड, इसमें अम्ल बोलते हैं इसको, और सोडियम नाइट्रेट। तो किसको? एमोनियम कंपाउंड, मतलब एमोनियम यौगिक के रूप में मृत पौधे जंतु को नाइट्रोजन सॉइल में भेजता है। ठीक है, निम्नलिखित में से 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का उदाहरण है? कीटनाशक मतलब समझ रहे हैं क्या? इंसेक्टिसाइड। कौन सा आपको बताना है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था आपको। DDT। ठीक है, DDT इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो फुल फॉर्म है DDT का, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन फुल फॉर्म आज पूछ सकता है एग्जाम में, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, DDT का फुल फॉर्म डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का फुल फॉर्म इंसेक्टिसाइड है, बहुत अच्छा ही। ठीक है, चलिए, और DDT का डिस्कवर किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम पूछ देगा तो याद रखिएगा आप लोग, क्या? मुल्लर के नाम का। क्या? ठीक है, मुल्लर ने साइंटिस्ट डिस्कवर किया था 1939। डेट याद नहीं है, 1939 मुल्लर याद रखना DDT का। ठीक है, चलिए, और इस पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है बस यही याद रखना आपको। ठीक, DDT का फुल फॉर्म याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण SO2 प्रदूषण करने का सबसे उपयुक्त सूचक है, मतलब बताइए। कौन सा इंडिकेटर जो SO2 पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट, बताइए। शैवाल, कवच, लाइकेंस, शंकुवृक्ष। क्या बोलते हैं? शैवाल, अलगे, फंगी, लाइकेन, कॉनिफर्स। तो क्या हो जाएगा? लाइकेंस। इसका आंसर लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 7वां क्वेश्चन, मधुमक्खी के काटने के एक अम्ल छोड़ जाता है जिसका दर्द और असहज होती है डैश, जिससे एक मृदु क्षार का उपयोग काटे गए स्थान पर आराम देता है। तो कौन देता है? जब बी काट देता है ना, तो बताइए कॉज फैन एंड इरिगेशन क्या यूज करने से वो रिलीफ हो जाता है? तो क्या यूज करने से? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। बेकिंग सोडा लगा दीजिए तो दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बेकिंग सोडा का आपको केमिकल नेम पता ही होगा, NaHCO3। ठीक है, ये इसको याद रखना आपको। चलिए, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है? 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा। मिट्टी, शैवाल, प्लास्टिक, वर्षा। बताइए कौन सा कंपोनेंट नॉट ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? मिट्टी है, शैवाल मतलब एल्गे, ये भी तो है पार्ट इसका, प्लास्टिक नहीं है, वर्षा तो है, इसका आंसर 3 हो जाएगा।
9 नंबर, नाक से रक्त स्रोत तब होता है जब कोई व्यक्ति पर होता है, नाक से ब्लड निकलता है, आप लोग देखे होंगे, कब निकलता है? जब ऊंचाई अधिक हो और वायुमंडल दबाव कम होता है। कहने का मतलब हो हाई एल्टीट्यूड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो, वहाँ पे ये कंडीशन बनता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 10वां नंबर आइए, सीना बार किसका आवश्यक है? सीना बार इजन और किसका, तो आपको पता ही होना चाहिए इस बात को, किसका होता है? मरकरी का होता है, Hg मतलब मरकरी, ठीक है। जिंक मतलब काला माइन, काला माइन जिंक का हो जाता है। सीना बार हो गया, सीना बार मरकरी का होगा, काला माइन जिंक का होगा। चलिए, और एल्युमिनियम का अर्जेंटाइन हो गया, किसका हो गया? चलिए, Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। चलिए, और ये कॉपर किसका हो जाता है? कॉपर पैराइट से तो नाम ही पता चल जाएगा, ठीक है। मेन है, याद रखिएगा, सीना बार बोलेंगे मरकरी को और काला माइन बोलते हैं जिंक को, दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड का सामान्य नाम बताना है। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, सिरका, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, डिटर्जेंट पाउडर, तो आपको पता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना। क्या होता है फार्मूला इसका? CaSO4.12H2O, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं उसको, यही नहीं बोलते? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। और वॉशिंग सोडा कहाँ गया? डिटर्जेंट पाउडर Na2CO3, सिरका विनेगर एसिटिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ECG किस अंग को विद्युत गतिविधि का चित्र में प्रतिनिधित्व करता है? ECG बताइए। तो ECG क्या था? रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट मतलब हार्ट, हृदय, दिल से रिलेटेड, ठीक है, हृदय का इसका आंसर हो जाएगा। अरे बता, ECG तो पता चल गया। चलिए, ECG का फुल फॉर्म पूछ देगा तो ECG का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? इसका याद रखिएगा, इलेक्ट्रो, कहाँ गया? ELEC, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम होता है, ठीक, ग्राफ नहीं होता है, ऑप्शन में रहेगा ग्राफ और ग्राम, तो याद रखिए ग्राम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और किसके द्वारा डेवलप किया गया था ECG? तो आपको याद रखना है विलियम एंथोवेन, ECG का विलियम एंथोवेन के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग बताइए, पॉलीथीन, बैकलाइट, PVC या पॉलिस्टर। तो बैकलाइट अच्छा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग का, ठीक है, बैकलाइट, ठीक है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, बैकलाइट कैसे बनता है? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ये जैसे कि पता ही होगा आपको, ठीक है। PVC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? पॉली विनाइल क्लोराइड। चलिए, खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है बताइए? फूड प्रिजर्वेटिव के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट। किसको करते हैं? सोडियम बेंजोएट को यूज करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको इस बात को। 15 नंबर आइए, रेशम उत्पादन डैश के उत्पादन से संबंधित है? रेशम, सूती, रेशम, रबर, तिल। तो सेरीकल्चर, रेशम का मतलब सेरीकल्चर, ठीक है। बताइए किसके द्वारा? तो आपको याद रखना सील के द्वारा, रेशम के द्वारा, ठीक है। चलिए, एपीकल्चर पूछ देगा तो बहुत सारे एग्जांपल, तो एपीकल्चर हो गया, बी से रिलेटेड हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, फ्लावर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर आता है एग्जाम्पल में, एग्जाम में। हॉर्टिकल्चर किसका? वेजिटेबल से रिलेटेड है, ठीक है, वेजिटेबल से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर हो गया। भर्मी कल्चर भी आता है एग्जाम में। भर्मी कल्चर किससे होता है बताइए? अर्थवार्म से रिलेटेड है, अर्थवार्म से रिलेटेड है भर्मी कल्चर, ठीक है, इसे याद रखना है आपको। चलिए, VT कल्चर पूछेगा एक, VT कल्चर, ये सब आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। ग्रेप्स, अंगूर, ये सब याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, अब 16 नंबर हम लोग देखते हैं।
बताइए 16 नंबर, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है, बताना है आपको। किससे है? एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। वृक्क, किडनी, कान, फेफड़े, त्वचा, तो किससे होगा बताइए, तो किडनी से होता है। ठीक है, याद रखना है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला कौन सा रोग है? प्रोटीन की कमी से रिकेट्स, रिकेट विटामिन डी, हेमरेज तो ब्रेन का होता है, क्वासिकोर्स, एनीमिया तो प्रोटीन कमी से कौन सा होता है? क्वासिकोर्स। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के आकार प्रदान करता है? शेप ऑफ द सेल। ठीक है, शेप ऑफ सेल कौन प्रदान करता है, आपको बताना है। रिक्तिका जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, नाभिक न्यूक्लियस और राइबोसोम, तो कौन करता है? शेप ऑफ द सेल या फिर आकार प्रदान कौन करता है कोशिका का? तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। चलिए अगला बताइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग निम्नलिखित में किस पर काम किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताइए। फर्मेंटेशन, Q1 बोलते हैं, चेचक के टिक्के, स्मॉल पॉक्स, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन और DNA। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके लिए? पेनिसिलिन का खोज किया हुआ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। और इसका कौन किया? लुईस पास्चर। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन, लुईस पास्चर। ठीक है, इसका लुईस पास्चर किया हुआ है। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स का एडवर्ड, चेचक के टिक्के, चेचक के टिक्के एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ये सब याद रखना, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। और DNA का कौन किया है? वाटसन एंड क्रिक से याद रखना। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक DNA। ठीक है, चारों याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है जो शरीर में शर्करा का चयापचय के लिए मुख्य हार्मोन होता है? बताइए। मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर तो किसके लिए होता है? अग्न्याशय मतलब पेनक्रियाज। वर्मी कंपोस्ट निम्न से किससे प्राप्त होता है? बताइए। वर्मी कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किसके? गोल क्रीम, राउंड वार्म, अर्थवार्म, केचुआ, अमीबा या प्लाज्मोडियम, तो किससे होता है ये? तो आपको याद रखना है वर्मी कंपोस्ट, केचुआ, अर्थवार्म। ठीक है, 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रेडियो धर्मिता की खोज की है? बताइए। रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किसने किया है? रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बैकरेल, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो किसका किया है? बैकरेल ने, हेनरी बैकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का। रदरफोर्ड किसका किया? रदरफोर्ड, बताना है आपको। रदरफोर्ड क्वेश्चन कब किसका किया बताइए। चलिए, इलेक्ट्रॉन का किया था, थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों का ऑप्शन आएगा। चैडविक न्यूट्रॉन का और आइंस्टीन तो पता ही है फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स के द्वारा किया गया था ये। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है? बताइए। B1 बेरी, इसको थायमिन भी बोलते हैं। तो B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, स्कर्वी विटामिन C, रिकेट्स विटामिन D और पेलाग्रा विटामिन किसको बोलते हैं बताइए। चलिए, बेरी को थायमिन, B1 को बोलते हैं बेरी थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन A के रेटिनोल, नाइट ब्लाइंडनेस और क्या क्या होता है? रिकेट्स विटामिन D बोल चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मादा प्रजनन अंग नहीं है? मादा प्रजनन अंग नहीं है, बताइए कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, फीमेल का नहीं है। तो ये वर्तिका, ये क्या है? स्टाइल, स्टिग्मा, वर्तिकार्गा, फुंकेसर, स्टेमन्स, अंडाशय, ओवरी, तो बताइए कौन नहीं है? मादा प्रजनन मतलब नॉट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो कौन नहीं है? स्टेमन मतलब ये फुंगेसर नहीं है। ठीक है, स्टेमन है, बाकी स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ओवरी, ये सब क्या है? ये सब फीमेल का पार्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल लिख देते हैं ऐसे, जैसे स्टेमन, जैसे मेल में कौन क्या होता है? मेल में स्टेमन। ठीक है, फीमेल में क्या होता है? कार्पेल, ये ना होता है। मेल में स्टेमन, फीमेल में कार्पेल, यही होता है। चलिए, स्टेमन में क्या आता है? 2 आता है, एंथर, एंथर और फिलामेंट 2 आता है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट यही ना आता है। चलिए, एंथर और फिलामेंट, और इसमें कौन कौन आता है?
इसमें आता है स्टिग्मा, जो दिखा हुआ है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो याद रखना एंथर फिलामेंट स्टेमेन का, कार्पेल में स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का प्रवाह नहीं रुकता? तो कौन सा विटामिन? विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्बी, विटामिन डी रिकेट्स, सब बता चुके हैं ये सब, ठीक है। चलिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? आपको बताना है। ब्रेन कंट्रोल कौन करता है बताइए, ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? अच्छा, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो मेडुला ओब्लंगेटा इसका राइट, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। याद रखना आपको, ब्रेन कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक तथा प्रोटोजोआ का अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरस, स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, एल्गे, फंगी, प्रोटोजोआ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। याद रखना है आपको। 28, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। सबसे बड़ा हड्डी, चलिए कौन सा होता है? तो होता कौन सा? फीमर होता है सबसे बड़ा हड्डी, ठीक है। फीमर सबसे बड़ा हड्डी होता है, जो कि थाई बोन बोला जाता है उसको, ठीक है। और शॉर्टेस्ट में कौन आता है? स्टेपिस, कान वाला, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? विटामिन सी, तो जो खट्टा देख लीजिए कौन सा है विटामिन, ठीक है। तो इसमें खट्टा एक ही दिख रहा है, नींबू, विटामिन सी का स्रोत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? बताइए। यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है। देखिए दोस्तों, साइंस को इंग्लिश में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का होता है, इसलिए साइंस में थोड़ा दिक्कत नहीं होता। बाकी जो झारखंड जीके हो गया और मेन होता है जो नॉर्मल है, वहाँ चलता है हिंदी में। लेकिन जो देखिए जैसे सार्वभौमिक प्राप्त करता, इंग्लिश वाले को नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसे बोल देंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल देंगे तुरंत समझ जाएगा, इसलिए बोलना पड़ता था। कौन सा है? ए बी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छा तरीक़ा से, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और GSSC वाला टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा, वहाँ पे PDF दे देंगे आंसर के साथ, ठीक है। तो जिसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।